अस्सलाम वालेकुम, ستړي مسئ په خیر اغلاست. خوشحال و आबाद اوسئ. उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे. मैं भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से आप लोगों के सामने हूँ. जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपने हस्बैंड को जो है वो रिक्वेस्ट मैंने की थी कि मेरे चैनल के ज़रिए आप लोगों को जो है वो इमिग्रेशन का के बारे में बता सके, जो आप लोगों ने पूछा था. तो आज मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो आप लोगों ने सवाल किए थे, जो आप लोगों को पूछते थे कि कैसे आप लोग आए हों, तो उस बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता सकेंगे और मुझसे बेहतर बता सकते हैं. तो इस वीडियो के बाद भी अगर आप लोगों को कोई सवाल है या कुछ पूछना है तो आइंदा भी मैं मेरे हस्बैंड के साथ जो है वो वीडियो बना के शेयर करूँगी. तो मेरे हस्बैंड से मिलिए. अस्सलाम वालेकुम सईदा के चैनल के व्यूवर्स. आज मैं आप लोगों के साथ इंट्रोडक्टरी यूएस वीज़ा टाइप्स और यूएस इमिग्रेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन है और बहुत ही इसमें मुख्तलिफ टाइप्स हैं, और अगर हम सब के सब एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करें तो वो 7 से 8 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है. तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि आज एक आपको इंट्रोडक्शन दी जाए यूएसए के वीज़ा के जो टाइप्स हैं और जो इमिग्रेशन है उसके बारे में. और अगर आपके फिर कोई कमेंट्स हैं या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में उनको पूछें, ताकि फिर अगली वाली वीडियो में उसको स्पेसिफिकली फोकस किया जा सके. तो पहले हम आते हैं इमिग्रेशन पे. इमिग्रेशन यूएसए में आप या किसी भी कंट्री में आप इमिग्रेशन करना चाहते हैं तो आपको अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, उस कंट्री में नहीं है, तो आपको एंट्री के लिए उस कंट्री की वीज़े की ज़रूरत होती है. सो वीज़ा जो है वो एक तरह से एक परमिट है, एक परमिशन है जो वो गवर्नमेंट देती है कि आप उनकी कंट्री में लीगली इंटर हो सकते हैं. तो अब ये जो वीज़ा है इसके तो स्टार्ट से बेसिकली दो किस्म के हैं कि एक जो है आप परमानेंटली यहाँ आना चाहते हैं तो वो इमिग्रेशन वीज़ा हो जाता है या इमिग्रेंट वीज़ा कहलाता है. और सेकंड जो है वो जिसमें आप हमेशा के लिए नहीं आना चाहते हैं, सेटल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आके एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, हेल्थ पर्पसेस के लिए विज़िट करना चाहते हैं, अपने रिलेटिव्स या अपने जानने वालों से मिलना चाहते हैं, या किसी सिटी की किसी फेमस पार्क की विज़िट करना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में आप आना चाहते हैं, तो उस तरह की, या आप रिसर्च पर्पस के लिए आना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में जो है आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की ज़रूरत होती है. तो इनिशियली आपके इमिग्रेंट्स और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा ये दो मेजर कैटेगरीज हैं. फिर इसमें जब हम आते हैं तो इसके अंदर आपके जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है उसमें आपके आ जाते हैं जो डिफरेंट टाइप है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. इसमें आपके आ जाते हैं कि आप विजिटर हैं, एज ए बिजनेस विजिटर हैं, और अगर आप एक्सचेंज विजिटर हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स हैं. और इन्होंने इनको अल्फ़ाबेटिकली उनको नाम दिए हैं. जैसे कि अगर आप विजिट वीज़े पे आना चाह रहे हैं तो वो B1 वीज़ा है, और अगर आप एक्सचेंज विजिटर रिसर्च पर्पसेस के लिए आ रहे हैं तो वो J1 है, और अगर आप जो है डिप्लोमेट हैं और उस वीज़े पे ऑफिशियल विजिट पे आना चाह रहे हैं वो A है. और अगर आप
किसी नेटो ऑर्गेनाइजेशन के या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन के हैं और उस पर्पसेस के लिए यूएस आना चाहते हैं, तो उसमें G1 है, G5 हैं और दूसरे हैं। तो इसी तरह से और आगे जाके अगर आप जॉब पर्पसेस, आपको जॉब ऑफर हुई है और आप यहाँ आके जस्ट वो जो 1-2 साल के लिए वो जॉब करना चाह रहे हैं और फिर वापस जाना चाह रहे हैं, तो वो H1 वीज़ा है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आपके हस्बैंड यहाँ पे है और आपकी इमीडिएट फैमिली यहाँ पे है और आप जस्ट उनको विजिट करके वापस जाना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपके लिए वीज़ा जो लगेगा नॉन इमिग्रेंट, वो वी टाइप होगी। तो बहुत सी डिफरेंट टाइप है यूएस वीज़ा के जो नॉन इमिग्रेंट्स कैटेगरीज में हैं, और इनके लिए जो यूएस गवर्नमेंट की अपनी सबसे बेस्ट वेबसाइट है जहाँ से पे आप और मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और मज़ीद पढ़ सकते हैं और मज़ीद अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा उसके लिए कि आप travel.state.gov की वेबसाइट जो है इसको आप विज़िट करें और इसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। और जो दूसरी तरफ हमारे पास जो है जो इमिग्रेंट वीज़ा है, यानी आप परमानेंटली यूएस आके सेटल होना चाहते हैं, तो उसमें आपके कौन से टाइप्स हैं? उसमें आप क्या, सबसे पहला जो आ जाएगा वो है कि स्पाउस ऑफ ए यूएस सिटीजन, आप यूएस सिटीजन की वाइफ हैं या उनके हस्बैंड है, तो आपको उस कैटेगरी के थ्रू आप वीज़ा लेना चाहते हैं, तो वो R1 वीज़ा कहलाता है। और सेकंड, आप अगर एज ए आप जो है यूएस सिटीजन के फियांसे हैं, मंगेतर हैं, और आप आना चाहते हैं, तो उसके लिए जो फेमस है वो K1 वीज़ा है। यानी ये शादी नहीं हुई है, मंगनी हुई है, और शादी जो है वो यूएस पे आके आपने करनी होती है। इन सब वीज़े की अपनी स्पेसिफिक कंडीशंस और अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस पे अगर हम बात स्टार्ट कर लें तो बहुत डिटेल से हो जाएगी। तो जिस टाइप्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में। इसी तरह से अगर आपने एडॉप्टेशन की है, किसी यूएस सिटीजन ने किसी बच्चे की, किसी ऑर्फन की, तो उसके लिए जो वीज़ा टाइप है, चूंकि वो ऑर्फन, वो बच्चा, वो बच्ची जो अडॉप्ट हुए हैं, वो आके यहाँ पे रेगुलर यूएस सिटीजन बनेंगे और परमानेंटली रहेंगे, तो उसके लिए जो इमिग्रेंट वीज़ा टाइप्स है वो IR3, IH3, IR4, IH4 है। और उसके बाद जो यूएस सिटीजन के फैमिली मेंबर्स हैं स्पेसिफिक, और उसके लिए जो टाइप्स हैं वीज़ा के कि वो आके इमिग्रेंट होकर के यहाँ आना चाहते हैं, तो उसके लिए R2, R5, F1, F3, F4 है। और उसके अलावा जो आपका लाफुल परमानेंट रेजिडेंट है, तो यहाँ पे इस टर्म को देख के मैं चाहूँगा कि आपको, बहुत से लोगों को पता होगा ये, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो उनके लिए मैं रिपीट करूं कि लाफुल परमानेंट रेजिडेंट मीन कि यू आर ए ग्रीन कार्ड होल्डर। यानी अब इसके ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं। यूएस सिटीजन होना एक बात है और यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर होना दूसरी बात है, जिसको लाफुल परमानेंट रेजिडेंट भी बोलते हैं यहाँ पे, जो मेन इनकी टर्मिनोलॉजी है। और तो पहले जब आप यूएस आते हैं तो आप लाफुल परमानेंट रेजिडेंट बनते हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर बनते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। कुछ कंडीशन में 3 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कुछ में 5 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद जो है आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। और सिटीजनशिप का अपना एक टेस्ट होता है जो इतना टफ नहीं है, और जिसमें आपसे इनके सिविक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्पेसिफिक 100 क्वेश्चंस हैं जो यूएस हिस्ट्री, यूएस सिविक, यूएस डेमोक्रेसी और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आपको अवेयर करने के लिए है। तो वो आप लर्न करते हैं, और फिर उसमें से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 6 आपने करेक्ट करने होते हैं। और उसके अलावा आप इंग्लिश रीड कर सकें और इंग्लिश
राइट कर सकें। ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं यूएस सिटीज़न। अगर आप वो मीट करते हैं, वो टेस्ट पास करते हैं, तो आपको यूएस सिटीज़नशिप अलॉट की जाती है और उसके बाद आप यूएस पासपोर्ट के लिए एलिजिबल है और यूएस पासपोर्ट आपको मिल जाता है। तो ये 2 कैटेगरीज़ हैं जिसमें एक जो है कि आप ये ग्रीन कार्ड होल्डर होते हैं, तो उसमें आप वो सारे पर्क्स और सारी जो राइट्स हैं 99% वो आप इंजॉय कर सकते हैं जो यूएस सिटीज़न को अवेलेबल होती हैं। मासिवाय चंद के जिनमें से अगर मैं फेमस एग्जांपल दे दूं कि कौन से वो चीज़ें हैं जो आपको बीइंग ए यूएस सिटीज़न आप नहीं कर सकते, उनमें से एक ये है कि आप ये यूएस यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं उनमें आप वोट नहीं डाल सकते, और सेकंड ये है आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, और थर्ड ये है कि आपने चूंकि आप ग्रीन कार्ड होल्डर होते हैं तो आप 6 मंथ से ज़्यादा यूएस से बाहर स्टे नहीं कर सकते हैं एक्चुअली। जब आप यूएस सिटीज़न बन जाते हैं तो ये कंडीशंस रिमूव हो जाते हैं। आप यूएस इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं, और आप वर्ल्ड में जाके कहीं भी रहेंगे तो आप पे ये कंडीशन नहीं होगी कि आप 6 मंथ से ज़्यादा 5 साल बाहर रहें, कभी आना चाहें आ जाएं, फिर जाएं फिर आ जाएं, तो आप बॉन्ड नहीं होंगे कि आपने हर हाल में यूएस में लाइफ गुजारनी है। तो ये उसके एक बेनिफिट्स हैं जब आप यूएस सिटीज़न बन जाते हैं। अब हम यहाँ पे आगे जाके तो यहाँ पे जो एक कैटेगरी मैंने बताई तो वो उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए हैं जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। फिर उसके अलावा जो अब हम इमिग्रेंट वीज़े की बात कर रहे हैं, यानी वो टाइप की वीज़ा जब आप आउट ऑफ यूएस हैं और यूएस में एंट्री के लिए वीज़ा हासिल करते हैं, जिसका पर्पज़ ये हो कि आप आके यहाँ पे परमानेंट रह सकें। उसमें अगली जो कैटेगरीज हैं वो है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, जो कि ई कैटेगरीज हैं। उसमें दो तरह की मैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँगा। एक जो है कि आपके पास जॉब है यूएस में, या आपके पास ऑफर लेटर है, या आपके पास आप ऑलरेडी यूएस में हैं और जॉब कर रहे हैं और अब आप यहीं पे सेटल होना चाह रहे हैं, या आप आउट ऑफ कंट्री और यहाँ पे आके सेटल होना चाह रहे हैं और आपके पास जॉब है की ऑफर है। तो उसमें आपके पास जब जॉब की ऑफर है तो उन कैटेगरीज में आपके पास आ जाती है E2 कैटेगरी और E3 कैटेगरी। और अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप स्किल्ड हैं, हाईली स्किल्ड हैं, आप पीएचडी होल्डर हैं और आपकी अच्छी पब्लिकेशंस हैं और आप ने कोई एक आपकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है जो अचीवमेंट बेस पे है, जिसको हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो। फिर आपको E1 कैटेगरी में आप आ सकते हैं, जिसमें आपके लिए आपके पास जॉब ऑफर या जॉब होना जो है वो ज़रूरी नहीं है, आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में है। अगर आप पीएचडी होल्डर हैं, आप अपने फील्ड में आपकी पब्लिकेशन है, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, या आप अच्छे हैं, तो उस बेस पे आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो और वो अप्रूव होता है, और उसके बाद इवन में आप हाईली स्किल्ड हो और आप की हाईली अचीवमेंट है हो तो आप बगैर जॉब के वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में तो आप अप्लाई करके पहला आपका इमिग्रेशन केस का अप्रूवल होना है और उसके बाद आप इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई करें और यूएस आ जाए। और उसके अलावा रिलीजियस वर्कर्स जो हैं उनके लिए है वीज़ा टाइप्स, जो कि आप इनिशली टेम्प्रेरी बेसिस पे आते हैं और बाद में यहीं पे आप सेटल होना चाहते हैं तो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल के हमारे इस एरिया में हम मस्जिद बनाते हैं और उसके लिए हम कहते हैं कि हमें एक इमाम होना चाहिए और पाकिस्तान से हम किसी के डॉक्यूमेंट्स डाल दें, उनको बुलाएं, तो वो उस कैटेगरी में आ सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल वीज़ा है उन लोगों के जो यूएस आर्मी के साथ उन्होंने वर्क किया हुआ है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, लाइक इराक, अफ़गानिस्तान और वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में, जहां वो उनके ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर्स बने हैं और उनके लिए है वीज़ा कैटेगरीज।
उसके अलावा डाइवर्सिटी इमिग्रेंट वीज़ा भी है कि कुछ वर्ल्ड के ऐसे कंट्रीज़ जिनकी रिप्रेजेंटेशन यूएस में बहुत कम है, जिनके लोग बहुत कम है, तो यूएस डाइवर्सिटी को यहाँ पे डाइवर्सिटी लाइक की जाती है। आर इंस्टीट्यूट आर इदारे में कोशिश होती है मैक्सिमम के डिफरेंट काइंड के लोग हों ताकि वो एक दूसरे को जान सकें और उनकी टॉलरेंस लेवल इंक्रीज़ हो। तो इसी तरह ये चाहते हैं इनके सोसाइटी में डाइवर्स लोग हों तो सोसाइटी की टॉलरेंस लेवल ज़्यादा हो। तो उस पर्पज़ के लिए जो कंट्रीज़ जिनकी आवाम जिनके लोग यहाँ पे कम हैं तो उन कंट्रीज़ से भी ये लोगों को चांस देते हैं कि वो आएँ और तो वो डाइवर्सिटी इमिग्रेंट वीज़ा जो है वो उसके थ्रू आ सकते हैं। एक वक्त में आई थिंक पाकिस्तान से भी ये था, लेकिन अब चूँकि बहुत से पाकिस्तानी यहाँ पे हैं तो पाकिस्तान से ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये वो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये वो मुख्तलिफ किस्में हैं जिसके थ्रू आप यूएस इमिग्रेशन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और नॉन इमिग्रेंट वीज़े के भी मैंने आपको बताया। अब आप के जो क्वेश्चन होंगे, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, तो उसके लिए आप कमेंट्स में मेंशन करें कि किस टाइप्स के वीज़े के बारे में अगली वीडियो हो ताकि हम उसको डिटेल से या आपके जो क्वेश्चन है उसके रिस्पांस में उसको हम एक्सप्लेन कर सकें। तो सईदा जी के हुक्म पे मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। तो अगर कोई और बात है तो हम उसको उसको पे डिस्कस कर सकते हैं। ये भी बता दीजिए कि हम लोग किस वीज़े पे आए, कैसे आए। जी, तो सईदा जी के का हुक्म सर आंखों पे, तो हम लोग यहाँ पे जो हाईली स्किल्ड हैं उस वाले पे आए क्योंकि मैं पीएचडी होल्डर हूँ और पब्लिकेशंस हैं। तो उस रूट से हम लोग यूएस में इमिग्रेट करके आए और यहाँ पे सेटल हुए हैं। जी। और अपना नाम तो आपने बताया नहीं। सॉरी, तो मैं अपना नाम डॉक्टर मोहम्मद यूनुस खान मेरा नाम है और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में मैं एसोसिएट प्रोफेसर था यहाँ आने से पहले, और अब यहाँ पे आके वंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में मैं एज ए स्टाफ साइंटिस्ट यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ उस रिसर्च रिलेटेड फील्ड में। वहाँ पे रिसर्च प्लस टीचिंग, यहाँ पे सिर्फ रिसर्च एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो कुछ आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट्स में पूछ ले ताकि मैं अगली वीडियो पे फिर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जो आप कुछ पूछना चाहते हैं वो उनका जवाब दे सको। तो वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में तो इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया मेरे जो व्यूवर्स हैं लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, और जिन्होंने नहीं किया है वो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जगह पे या नई रेसिपी में। और दुआओं में याद रखना मैं आप लोगों की दुआ गो हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदाए पामान, पमा खामोशा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।